आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। मैंने बहुत मेहनत की है, मैं रेड ड्रेस पहन रही थी तो मैचिंग मैंने ये ढूंढा कि नहीं, अगर लगाना भी है तो दिखना चाहिए कि ओके मरून और रेड से मैच करे। सो या पहले स्किन केयर कर लेते हैं हम। एंड आई रियली थिंक कि स्किन केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका मेकअप आप कर तो लोगे बहुत सारा, लेकिन तभी भी अगर आपका स्किन अच्छा नहीं है देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ मेकअप, और बहुत सारे लेयर लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। सो वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर आवर स्किन एकदम अच्छे से। सो पहले तो कोई भी डस्ट वगैरह ना हो हमारे स्किन पे, इसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ टोनर फ्रॉम क्लिनिक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आई थिंक हर लड़की को ये जल्दी से जल्दी अपने बैग में ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि आप कहीं से भी आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारी आपकी डर्ट जो है स्किन के अंदर से ये रिंस ऑफ कर देता है। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो मैं ये लगाती हूँ जस्ट 2 डैम्स ऑफ इट, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड देन वील क्लीन आवर फेस अच्छे से एकदम प्रॉपरली। मेरी स्किन आई गेस पहले से बहुत डैमेज हो चुकी है। माई स्किन यूज टू बी वेरी वेरी नाइस अर्लियर, पर अब मुझे कुछ 4 से 5 साल हो गए हैं रेगुलर मेकअप करते करते। सो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स माई स्किन, बट ठीक है, जितना ध्यान हो सकता है मैं रखती हूँ एंड आई ट्राई टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन। सो हियर वी आर डन एंड यू कैन सी ये देखिए, आपको देखिएगा कितनी डस्ट निकली है मेरी स्किन से, बट ठीक है, पार्ट ऑफ मेकअप। एंड नाउ वील क्विकली मूव टू दिस सीरम। मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स भी बता रही हूँ। यूजुअली मैंने देखा है लोगों को स्किन केयर करते हुए या गेट रेडी विथ मी करते हुए, दे यूजुअली डोंट टेल यू इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट, बट मैं आपको बता रही हूँ सो दैट आपको पता रहे कि कौन सा प्रोडक्ट लगाने से कैसा आउटपुट आएगा और कैसे दिखेंगे। सो दिस इज़ अ सीरम फ्रॉम एस्टे लॉडर। आप इसको प्लीज़ यूज़ करो एंड ये हम लगा लेंगे फॉर बेसिकली ये मेकअप के ही लिए है ये सीरम। ऐसा कुछ नहीं कि ये नाइट सीरम है, ऐसा कुछ है। दिस इज़ मेड फॉर मेकअप। ये मेकअप करने के पहले आप लगा लो अच्छे से, मेकअप बहुत देर तक स्टे भी करेगा और स्किन भी अच्छी लगेगी। मुझे करेक्ट वे तो पता नहीं है सीरम लगाने का, मैं हमेशा ऐसे ही सीरम लगाती हूँ, ऐसे ऐसे नहीं लगाती, थोड़ा हल्के हाथों से। आई हैव सीन पीपल यूजिंग सीरम ऐसे, तो ऐसे कभी मत लगाना, थोड़ा लाइट हाथों से आप सीरम लगाओगे तो अच्छा रहेगा। यस, ऑलमोस्ट डन। और फिर हम इसको छोड़ देंगे टू गेट अब्जॉर्ब्ड इन द स्किन फॉर लाइक 2 to 5 मिनट्स, 2 से 5 मिनट। यस, मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस लिए तैयार हो रही हूँ। सो आई एम गेटिंग रेडी फॉर अ डेट, सोलो डेट। मैं अकेले जाने वाली हूँ बिकॉज आई हेट लव स्टोरी। सो आई थिंक अब हमारी सीरम को बढ़िया टाइम मिल गया है स्किन के अंदर जाने का। नाउ मूविंग टू एस्टे लॉडर का मॉइस्चराइज़र। मैंने अभी सीरम यूज़ किया ऑफ एस्टे लॉडर और इसके बाद क्विकली मैं मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करूँगी। आई यूजुअली प्रेफर कि सीरम और मॉइस्चराइज़र अगर सेम ब्रांड का हो तो सही रहता है, अदरवाइज़ आप लोग किसी भी ब्रांड का लगा सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमने लगा लिया। मॉइस्चराइज़र बहुत बहुत मस्ट है बिकॉज मैंने 1-2 बार ट्राई किया कि मैं बिना मॉइस्चराइज़र के मेकअप करके देखूं, बट मेरे स्किन में मेकअप हो तो गया, लेकिन होने के बाद बहुत ज़्यादा क्रैक्स आने लगे। ऐसे यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि मेरी स्किन दिख रही है कि स्किन निकल रही है यहाँ से, तो बहुत अजीब हो गया था स्किन। इसलिए आई सजेस्ट यू पीपल टू प्लीज़ ऑलवेज अप्लाई मॉइस्चराइज़र। कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम हाई फाई ही मॉइस्चराइज़र होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी ईजी टू गो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ अ मस्ट, सो प्लीज़ यूज़ करना। तो मॉइस्चराइज़र भी हमारा हो गया है। नाउ अब मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं एंड लोग मुझे पूछते हैं कि आप जब अपना पर्सनली मेकअप करते हो तो आप कौन सा फाउंडेशन यूज़ करते हो। दे आर नॉट आस्किंग मी कि जब कोई मेकअप आर्टिस्ट या हेयर आर्टिस्ट करता है प्रोफेशनली तब, जब मैं खुद करती हूँ तब कौन सा। सो लेट मी क्लैरिफाई कि मैं कोई फाउंडेशन लगाती ही नहीं हूँ। आई डोंट गो फॉर फाउंडेशन, आई गो फॉर दिस क्रीम, नॉट एक्चुअली क्रीम, दिस इज़ अ हेल्दी ग्लो ऑल इन वन टिंटेड मॉइस्चराइज़र, मतलब जिसमें एक टच है फाउंडेशन का। एंड दिस इज़ फ्रॉम स्मैशबॉक्स, हेलो क्रीम है ये। और मैं नहीं प्रेफर करती फाउंडेशन लगाना बिकॉज आई थिंक कि एक हम खुद मेकअप जब करते हैं ना तब एक
हमें पता होता है कि हमारी स्किन पे क्या अच्छा लग रहा है, और एक सॉफ्ट ग्लो ड्यूई मेकअप होना चाहिए, जो कि फाउंडेशन से मुझे पर्सनली मेरी स्किन पे बहुत पैची लगने लगता है, सो आई डोंट प्रेफर दैट। इसलिए मैं ये टिंटेड ऑल इन वन मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों के फेस पे ये सूट करे, स्किन के साथ जाए, तो आप लोग भी कर सकते हो। प्लीज़ ट्राई दिस आउट। सो लेट्स गो। मैं ऐसे ही अपनी फिंगर टिप पे ले लेती हूँ। यू कैन सी इसका टेक्सचर फाउंडेशन जैसा ही है, बट इट हैज़ मैनी अदर इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो आई थिंक। तो ये ऐसे डैब डैब करके हम ऑल ओवर फेस लगा लेंगे। एज आई सेड अर्लियर कि अगर स्किन ही अच्छी नहीं है, देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग सो मच ऑफ मेकअप। सो प्लीज़ ट्राई एंड कीप योर स्किन हेल्दी। अच्छा अच्छा खाना खाओ, गोलगप्पे खाओ। मैं बहुत गोलगप्पे खाती हूँ, बट नहीं, ज़्यादा नहीं खाओ, मजाक करूँ। अच्छा अच्छा खाना खाइए, हेल्दी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बहुत सारा पानी पियो, एंड ऑलवेज कीप ड्रिंकिंग समथिंग लाइक कोकोनट वाटर, ब्लैक कॉफ़ी, वाटर, जूस, एंड डोंट गो फॉर जूसेस विच आर इन टेट्रा पैक्स। आप बिल्कुल मत पियो, स्ट्रिक्टली अवॉइड देम। मैं तो बिल्कुल नहीं आपको बोलूँगी कि आप वो प्रेफर करो। आप रियल जूस ही पीना प्रेफर करो वेन एवर यू आर गोइंग आउट। सो दिस इज़ माई ब्रश। ये मेरा शायद 100 साल पुराना, वो नहीं ज़्यादा हो गया, 100 साल 20 साल पहले तो मैं खुद पहले, रुको मैं बताती हूँ। ये शायद मेरे कुछ 5 या 6 साल पुराना ब्रश है, जिसको मैं मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके से इसका यूसेज होता है। और मैंने बहुत सारे ब्रशेस ट्राई किए, बट नहीं जमता है, नहीं सूट हो पाता है। मुझे यही पसंद है, तो इसी से हम अपना मेकअप करेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। सो अच्छा है ये ब्रश। लुक एट दिस, पूरा कवरेज में मिल जाएगा, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई किया, यू नो। सो इट विल ऑलवेज लुक नाइस एंड लाइट ऑन योर स्किन। मुझे पता नहीं था कि गेट रेडी विथ मी करते करते भी कभी मैं ऐसे नर्वस होंगी, क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, क्या लगाएं, बट ठीक है। ओके, सो आई एम डन विथ माई फाउंडेशन प्रोसेस। ये है मेरा फाउंडेशन, और ये हो गया है ख़त्म, डन एंड डस्टेड। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा लगाने की। एंड आई एम गोइंग विद दिस कंसीलर विच इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52, और ये मैंने अपनी स्किन से एक शेड लाइट लिया है, बिकॉज जब भी आप कंसीलर लगाते हो अपने टी जोन पे, मतलब बेसिकली अंडर द आईज, ईयर, नोज पे एंड इधर चिन पे, तो इट शुड हाईलाइट योर टी जोन। तो हाईलाइट होने के लिए मैंने एक शेड लाइट ये खरीदा। ये भी मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही लगाती हूँ, बहुत कम कम, लिटरली, मतलब नाम के लिए कि हाँ ओके थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। और मैंने यूज़ किया ये छोटा वाला स्पंज, बिकॉज ये अंडर आइज अच्छे से प्रॉपर्ली हो जाता है। अभी मैं आपको दोनों में फ़र्क बताती हूँ। वेट, मैं नोज़ पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ओके, सो अभी ये है, दिस इज़ अ बिग स्पॉन्ज एंड दिस इज़ अ स्मॉल स्पंज, एंड मैं इसको डैब डैब करके लगा रही हूँ, बट कॉर्नर में सी इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम, मतलब अच्छे से ये ब्लेंड नहीं हो पाएगा। एंड इफ़ यू यूज़ दिस स्मॉल स्पंज, ये बहुत अच्छे से आपके आई के कॉर्नर तक चला जाएगा, और आपका कंसीलर प्रॉपर्ली स्प्रेड हो जाएगा। और मुझे यहाँ अपने लेफ्ट चीक पे एक पिंपल आया हुआ है, जो कि मैंडेटरी है, किसी भी अच्छे काम के लिए अगर मैं जा रही हूँ तो वो आएगा ही आएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ओके। यस, वी आर ऑलमोस्ट डन विथ द कंसीलर प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, बेस हो गया है, वो क्योंकि भाई लड़कियों को पता होगा, यू गाइस कैन रिलेट विथ मी, बेस एक्चुअली भाई बहुत एक ऐसा ना, ऐसा लगता है बेस हो गया तो हाँ ओके हमारा 80% मेकअप इज डन, बिकॉज बेस एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। दैट्स वाई मैंने अपना पूरा वो ही चेंज कर दिया, मतलब पैटर्न ही बदल दिया कि फाउंडेशन के साथ जाओ ही मत, ऑलवेज गो विद दिस लाइट वेट ऑल इन वन टिंटेड मॉइस्चराइजर, सो दैट आपका पर्पस भी पूरा हो जाए और बहुत हैवी भी ना लगे। एंड नाउ
बेसिकली कंसीलर और बेस के बाद लोग पाउडर लगाते हैं, बट आई एम नॉट अप्लाइंग इट, क्योंकि आई थिंक पाउडर लगाने के बाद ये क्रीम फॉर्मूला का टिंट लगाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत पैची हो जाएगा। तो आप जब ये बेस कर रहे हो तुरंत उसके बाद आप ये क्रीम फॉर्मूला का, अगेन दिस इज फ्रॉम स्मैशबॉक्स हैलो शेयर टू स्टे चीक टिंट, तो ये लिप और चीक एंड आई एंड वेरेवर यू वांट यूज हो सकता है, सो यू कैन यूज दिस। हम अपने गाल अब बना लेंगे टमाटर की तरह, क्योंकि बहुत लड़कियां हैं इस दुनिया में जिनका ब्लश एकदम फेवरेट होता है। मैं भी उन लड़कियों में से एक हूँ, भर भर के ब्लश लगाती हूँ। चलो इसको ब्लेंड कर लेते हैं। सी, बहुत ईजिली ब्लेंड हो गया। ऐसा नहीं है कि लगे हुए हो आप और वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, बहुत ईजिली हो जाता है। अगेन, अरे यस, सी हो गया है। वी आर डन विद द टिंट ऑल्सो। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पाउडर प्रोसेस। तो मैं यूजुअली ये तो सॉरी थोड़ा स्ट्रगल है इसको ओपन कर। हाँ, ये है मैक का स्टूडियो फिक्स मैक कॉम्पैक्ट, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। सो बहुत मैंने इसमें लिया पाउडर, बट मैंने सारा इधर पे ऐसे करके डस्ट ऑफ कर दिया, बिकॉज आज का जो ज़माना है, मतलब जो एक ट्रेंड चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा पाउडरी मेकअप नहीं है ट्रेंड में, ड्यूई सा मेकअप ट्रेंड में है जो आपके स्किन को एक नेचुरल ग्लो रखे। बहुत ज़्यादा पाउडर अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये मेरे जो अंडर आई एरिया है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्वेटिंग हो रहा है, मैं उधर पे लगा देती हूँ। अदर देन दैट सब जगह बस एक नाम के लिए हम ये कर लेंगे। एंड या वी आर डन विथ द पाउडर थिंग ऑल्सो। सो हम नेक्स्ट जाते हैं अपनी आईज के ऊपर। सो नाउ टॉकिंग अबाउट माई आईज, मैंने ऑलरेडी एक बहुत चटक कलर पहना है, यू नो, आई एम ऑलरेडी वेयरिंग रेड, और इस पर अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत कुछ प्ले कर लेती हूँ अपने आईज के साथ, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी नाइस एंड अच्छा भी नहीं लगेगा। सो मैं ये ब्रश लेती हूँ एंड दिस इज द आई शैडो पैलेट आई एम यूजिंग। इट इज़ फ्रॉम टू फेस्ड बॉर्न दिस वे सनसेट स्ट्रिप्ड। दिस इज द आई शैडो पैलेट आई एम यूजिंग, ओके। और इसको खरीदने का एक बहुत मेजर रीज़न था ये कि इसमें आप देखो सारे न्यूड कलर्स हैं, मतलब ऑल द शेड्स आर ऑलमोस्ट न्यूड, तो ये मुझे बहुत ईजिली यूज़ कर लेती हूँ। मैं कहीं भी जा रहे हैं, यू नो, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप न्यूड शेड ज़्यादा प्रेफर करते हो। आज भी मैं गोल्डन आर, ये गोल्डन आर शेड ले रही हूँ, ओके। ये मैं ले रही हूँ एंड आई एम अगेन डस्टिंग दिस ऑफ, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा पिगमेंट मैं चाहती नहीं हूँ अपनी आँखों पे, और बहुत ही लाइट सा इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। मतलब कम से कम जितना अमाउंट हो सकता है ना, मैं सिर्फ उतना ही अप्लाई करूँगी, सिर्फ और सिर्फ उतना। सी कैन यू सी द डिफरेंस? मतलब हाँ, इतना कुछ खास भी डिफरेंस नहीं है कि अरे भाई क्या ही हो गया, पर थोड़ा अलग है। अदर आई, अगेन गोल्डन आर शेड from the eyeshadow palette of Too Faced। दिमाग तो है यार मुझ में, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब देखो आप, इतनी मेहनत मैंने की है। मुझे पता है मैं रेड ड्रेस पहनने वाली हूँ, तो फटाफट से मैंने अपना हेयर बैंड जो कि मुझे मेकअप करते करते लगाना है, वो भी मैंने मरून रेड के शेड में निकाला। मेहनत आप देखिए मेरी, और इसी मेहनत को ध्यान में रखते हुए पूरा वीडियो देखना, ओके? ठीक है, ये है हमारा आई शैडो, ठीक है, एकदम मिनिमल, एकदम लाइट, लेकिन अब बहुत लाइट लग रहा है ना, तो अभी इसको थोड़ा सा एक हम टच देने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको शेड दिख रहा है शेल, ये वाओ क्या ही आई शैडो में नाम आ रहेगा। ये जो आपको शेड दिख रहा है ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा शिमर नजर आ रहा है, वो हम लेंगे फ्रॉम द फिंगर टिप, ऐसे बहुत हल्का, एंड देन वी आर गोइंग टू डैब इट ऑल ओवर द आई बॉल। मतलब ऐसे पूरी आंख पे नहीं लगाएंगे, ये जो आई बॉल का एरिया है ना सेंटर का, सिर्फ यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई इट, यस ऐसे।
सो दैट एक आई शेडो भी हो गया, थोड़ा सा शीन लुक भी आ गया कि डेट के लिए रेडी हो रहे, ऐसा भी ना लगे कि एकदम ही ब्लैंक आंखें हैं। सो हमने ये अप्लाई किया बहुत हल्का, सी बहुत ही लाइट है। अगेन लेफ्ट आई, यस, ये हो गया है। और अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूव टू मेक योर आईज लुक बिगर विदाउट डूइंग मच। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, इसमें ना एंड में आप देखोगे एक ये शेड दिया है एकदम मतलब जेट ब्लैक टाइप का। इसको मैं अपने ये पॉइंटेड ब्रश में लूँगी। पॉइंटेड ब्रश बेसिकली जो लाइनर लगाने के लिए या अंडर आइज के लिए यूज़ होता है। सो मैंने इसमें ये लिया एंड अपनी आँखों के पूरे आँखों पे नहीं लगाना है, एकदम ये जो लैश से जुड़ा हुआ हमारा ये एरिया है ना, इधर पे हम इसको अप्लाई करेंगे। सो आई एम अप्लाइंग इट जस्ट टू मेक माई आईज लुक मोर बिगर। ये देखो मैं कहीं भी ऊपर नहीं जा रही हूँ इसको अप्लाई करते करते, आई एम जस्ट अप्लाइंग इट हियर। और वो भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिखाना है, बस इसका अगर शेड भी दिख रहा है तो भी चलेगा, अगर हल्का सा शेड भी दिख गया तो भी इट वर्क्स। देखो, यस, सी, वाओ कितना अच्छा मेकअप कर रही हूँ मैं। देखो खुद की तारीफ़ करने में कोई शर्म की बात नहीं है, बिकॉज आपको अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जो आपकी तारीफ़ करे, ठीक है। खुद ही खुश रहो, बोलते रहो मिरर में देख के, वाह कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, तो बढ़िया चलता रहेगा काम, खुश भी रहोगे कि हाँ यार लग तो अच्छी है। ये देखो, मुझे पहले बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता था, मेकअप का एम भी नहीं पता था, बट माई मॉम टोल्ड मी बिफोर आई वॉज एंटरिंग बिग बॉस। मैंने तब 10 दिन का कोर्स किया था। सो आई टुक क्लासेस 10 दिन की मेकअप और हेयर के लिए, एंड आई एम सो ग्लैड कि जब मैं बाहर आई तो लोगों के ओपिनियन मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेके और मेकअप को लेके, द वे आई यूज्ड टू गेट रेडी, बहुत अच्छे होते थे कि यार वाह अच्छा मेकअप करते थे ये वो। फिर मैंने मन में सोचा लेकिन फिर मुझे याद आया पहले तो बिल्कुल नहीं आता था भाई मुझे, कितना इम्प्रूवमेंट किया है मैंने अपने अंदर, सब सीख गई हूँ मैं मेकअप वेकअप, ठीक है। तो किसी दिन अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट एब्सेंट भी हो जाए किसी दिक्कत से तो कोई बात नहीं, अपना आप दिमाग ख़राब मत करना, खुद सीख लो और खुद ही कर लेना खुद का मेकअप। हाँ हे भगवान, हो गया है। तो ये देखो थोड़ी सी आपको दिख रही होगी ना, ऐसे आंखों पे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर सा बना है, दिखा आपको, ठीक है, गुड। तो ये बॉर्डर बन गया है। अभी आईब्रोज, अब मैं अपने आईब्रोज लिटरली 3 महीने में एक बार बनवाती हूँ। मैंने आईब्रोज 3 महीने पहले बनवाए थे और मैंने अभी नहीं बनवाए, बिकॉज एक बार मैं गई थी पार्लर में और वो आईब्रो वाली दीदी ने पता नहीं क्या ही किया अपने मन से। पहले मेरे आईब्रोज इतने हेवी और मोटे होते थे, बट उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा यहाँ से थ्रेडिंग कर दिया और वो पूरा मतलब मेरे आईब्रो का शेप ही पूरा ऊपर नीचे हो गया। तो उसके बाद से मैं बहुत डरती हूँ और बहुत रेयरली मैं टच भी करने देती हूँ किसी को। सो दैट्स वाई 3 महीने में एक बार आईब्रो बनाना फॉर मी इज़ मोर देन इनफ। तो मैं नहीं इतना ज़्यादा बनाना प्रेफर करती हूँ। अभी आईब्रोज करेंगे, बट मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मिनिमल और कितनी कम मैं आईब्रोज कर रही हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग माई ओन मेकअप एंड दैट टू फॉर अ कैजुअल डेट। तो ये है फॉरएवर 52 का ब्रो जेल, हाँ ब्रो जेल है ये, लॉन्ग वेयर जेल आईलाइनर एंड टैटू, ठीक है पता नहीं प्रोडक्ट का नाम है। तो ये है, एंड इससे हम बहुत हल्का ऐसे ले लेंगे प्रोडक्ट इसमें आईब्रो ब्रश में, एंड देन आई एम गोइंग टू पुट इट मेरे आईब्रो के शेप के अकॉर्डिंग। सी मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर है, बस ऐसा है कि ठीक है भाई मन की तसल्ली के लिए ब्रश टच कर दिया, चलो हो गया है। स्पूली यूज करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है बढ़िया लग रहा है। अभी लेफ्ट वाला भी आईब्रो, अभी ये है, आप देख सकते हो, देखो मेरी ना जो ये वाली आईब्रो है ये बहुत अलग दिखती है इस आईब्रो से, और ऐसा क्यों है भाई मुझे समझ में नहीं आता है। जितनी भी लड़कियां ये आईब्रो वाला प्रॉब्लम से रिलेट करती हैं प्लीज़ मुझे बता देना,
मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, मैं देखूंगी क्या क्या लिखा है आप लोगों ने, ठीक है। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।